श्री बगुलामुखी शक्ति पीठाधीश्वर पूज्य संत श्री कृष्णानंद जी महाराज पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं करने वाले व्यक्तित्वों पर आधारित डाक टिकट जारी किए जाने की योजना चल रही है। इसी के अंतर्गत मंदसौर में जन्मे बगलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद के पीठाधीश्वर श्री कृष्णानंद जी महाराज पर केंद्रित डाक टिकट डाक विभाग ने जारी किया है। विगत दिनों खाचरोद शक्तिपीठ आश्रम में यह डाक टिकट जारी किया गया। उनके अनेक स्नेहीजनों और शिष्यों ने उन्हें इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम श्री बगलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद में हैं। आज पीठाधीश्वर पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज का जन्म दिवस है और इस वक्त यहाँ देश के सभी क्षेत्रों से अनेक श्रद्धालुजन भक्तजन आए हैं। बधाई और शुभकामनाएं का क्रम चल रहा है और इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। हमारे नज़दीक विराजे हैं देश के प्रख्यात वास्तुविद आदरणीय विश्वकर्मा जी और आपने हमें अभी यह जानकारी दी है कि पूज्य स्वामी जी के चित्र के साथ डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो हम विश्वकर्मा साहब से इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार। ये भारत सरकार के डाक विभाग के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आम आदमी के योग्य व्यक्तियों के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो, उसकी उनकी एक योजना है माई स्टैम्प। और वो योग्य व्यक्ति जो किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए वो आवेदन देने पे जारी करती है। तो माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत हम सौभाग्यशाली हैं सब कि स्वामी जी का और बगलामुखी ट्रस्ट का और उसमें स्वीकृत हुआ। एक फोल्डर भी डाक विभाग जारी करेगा लिफाफे के रूप में अगले वर्ष। तो ये सिंहस्थ के उपलक्ष्य में स्वामी जी के कार्यों को जब बताया तो एक डाक टिकट माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत जारी। क्या तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विश्वकर्मा साहब ने दी है कि हमारे समाज के बीच में जो कुछ विशिष्ट और विलक्षण व्यक्तित्व होते हैं उन पर आधारित भी डाक टिकट जारी किए जाने की परंपरा सरकार ने शुरू की है। और आज स्वामी जी के जन्म दिवस का प्रसंग है तो हम चाहेंगे कि इस प्रसंग पर और इस उपलब्धि पर स्वामी जी भी अपने उद्गार व्यक्त करें। नमस्कार। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माई स्टैम्प जो गवर्नमेंट की डाक टिकट की एक योजना के तहत सबका ध्यान शक्तिपीठ की ओर गया और सभी लोगों ने बड़े स्नेह के साथ और कार्य की सब चीज़ों को देखते हुए एक डाक टिकट जारी किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये निश्चित कहीं न कहीं भगवती की कृपा है और मैं अच्छे कार्य जीवन में करता रहूँ ताकि ये उपलब्धियाँ तो संसार में हासिल की जा सकती है, लेकिन ये है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य। मुक्ति धाम में गैस आधारित संयंत्र से होंगे दिवंगत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार, निर्माण कार्य जारी। संस्कारों पर भी समय का प्रभाव पड़ता है। अंतिम संस्कार यह भी एक संस्कार है। व्यक्ति जब संसार छोड़कर जाता है तो श्मशान घाट में, जिसे मुक्तिधाम कहा जाता है, वहां उन्हें अग्नि संस्कार कर उनको अलविदा कहा जाता है। लेकिन समय के साथ अंतिम संस्कार के तरीके बदल रहे हैं। चूंकि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, लकड़ियों की कमी है और भी कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में अब मुक्तिधाम मंदसौर में भी गैस आधारित शवदाह केंद्र की स्थापना की जा रही है और यह निर्माण यहां चल रहा है। यानी आने वाले दिनों में अब मुक्तिधाम में दिवंगत व्यक्तियों को गैस आधारित संयंत्र से उनका अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। बताया जाता है कि इस पद्धति से अंतिम संस्कार बहुत जल्द हो जाता है और पर्यावरण से संदर्भित जो कई तरह की परिस्थितियां हैं वे भी दूर हो जाती हैं। लकड़ियों की कमी रहती है
तो ऐसे में धीरे धीरे महानगरों की तर्ज पर यहाँ भी गैस आधारित संयंत्र से अब अंतिम संस्कार भविष्य में होने लगेंगे। हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने यह कवरेज किया है और इस बारे में जानकारी ली है। मैं आपका कैलाश कोड़ावत जी, काहे का काम चल रहा है और कहाँ ये पे चल मशीन दोबारा दाग होंगे तो उसके विषय निर्माण कार्य चल रहा है। तो अच्छा है मंदसौर के लिए, जनता के लिए सुविधा है, व्यवस्था है। तो जल्द से जल्द निर्माण कार्य चालू हो जाए, अपन तो ये चाहते हैं। क्या बन रहा है? ये दाग करने के लिए मशीनें लगी जाएगी, इसमें दाग होंगे। कब तक पूर्ण होने की संभावना? मान लो महीना 2 महीने के अंदर का है, तैयारी कंप्लीट होने का है इनका। तो जल्द से जल्द चाह रहे हैं ठेकेदार भी और समिति वाले, ताकि हो जाए जल्दी। पब्लिक की भी मांग है, जल्दी हो जाए। मशीन वगैरह आ गई? अभी नहीं, मशीन अभी नहीं, जैसे पूरा होगा मशीन आने की संभावना। डाक विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक बचत खाता व सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। डाकघर द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना, एक व्यक्ति एक खाता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का खाता होना चाहिए। तो इस नवाचार के साथ यह कार्यक्रम डाक विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डाक विभाग के क्षेत्रीय वरिष्ठ अधिकारी चंद्रेश कुमार जैन, महिला बाल विकास अधिकारी अखिलेश जैन और अन्य भी यहाँ संदर्भित अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये दृश्य कवरेज किए हैं और इस बारे में उन्होंने संबंधितों से और जानकारी ली है। उल्लेखनीय है कि डाक विभाग द्वारा अब अपने नए स्वरूप में कई नवाचार शुरू किए गए हैं और फिर से लोगों को डाकघर के प्रति आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरह की बचत योजनाएं शुरू की गई हैं जो डाकघर से लोगों का मोह कम हो गया था। अब वे फिर से डाकघर की ओर लौटें, यह प्रयास दूरसंचार विभाग के डाकघरों का चल रहा है और उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। ये पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं 10 साल तक, जो उनके खाते हम ग्रामीण क्षेत्र में और सभी आंगनबाड़ी के माध्यम से खुलवा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में पूरा लक्ष्य हो जाए और समस्त बालिकाएं जिले की सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक ब्याज मिलता है। तो इसलिए मेरी अपील है सभी से कि सुकन्या समृद्धि योजना का सभी जिले के लोग अपनी बालिकाओं के खाते अवश्य खुलवाएं। बचत खाता खुशहाली का इस अभियान के अंतर्गत घर घर प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम डाकघर में एक खाता हो, इस लक्ष्य के साथ और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारे सभी बेटियों का हम सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित कर सकें, सभी किशोरों को पीपीएफ खाते से लाभान्वित कर सकें। इस योजना के साथ मध्य प्रदेश परिमंडल द्वारा घर घर बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारा लक्ष्य रहेगा, हमारा संकल्प रहेगा कि डाकघर की पहुंच हर घर तक हो। छोटे से छोटा हमारा जो परिवार है, छोटे से छोटा गांव है, उस परिवार तक हम पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान का आज हम पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को आज हमने प्रारंभ किया हुआ है और इससे हमारे संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आदरणीय कार्यक्रम अधिकारी श्री जैन साहब जो हैं, उन्होंने हमें मंदसौर जिले में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एवं विभागीय विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी 2022 तक किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला संयोजक जनजातीय कार्यालय पर संपर्क किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। बड़े सात ओसवाल महिला मंडल द्वारा महावीर पुस्तकालय संस्था के सहयोग से गांधी ग्राम, डिगांव माली व डिगांव खुर्द ग्रामों में जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल, स्कार्फ व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। महिला मंडल उपाध्यक्ष हेमा हिंगड़, संस्था के अशोक नलवाया, हरिवल्लभ शर्मा, अंजना कोचट्टा, सीमा चौड़िया आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। जेल अधीक्षक जिला जेल द्वारा बताया गया, कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए जेलों में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात की सुविधा 31 मार्च तक प्रतिबंधित की गई है। इस दौरान ई मुलाकात एवं दूरभाष से चर्चा कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय बालिका वर्ग अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 30 और 31 जनवरी को रीवा में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग ले रही विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की टीम में मंदसौर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन की खिलाड़ी कुमारी दिव्यांशी गुप्ता, नेहा सालवी, निकिता चौहान व भाग्यश्री यादव भी उज्जैन की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह जानकारी एसोसिएशन के कोच अभिषेक सेठिया द्वारा दी गई। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस जिला शाखा द्वारा आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की 50वीं दीक्षा जयंती पर बड़ी गौशाला प्रतापगढ़ रोड में गोवंश को आहार नलवाया परिवार के सहयोग से करवाया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों को कंबल भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रामू नलवाया, मनीष भटेवरा, महिला जिलाध्यक्ष दिव्या काकरिया, शशि मारू, अनीता खटोर, जयश्री नलवाया, खुशबू नलवाया आदि उपस्थित थे। कोरोना काल में शासन ने 3 माह के बिजली के बिलों में राहत देने का ऐलान किया था, परंतु विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भारी भरकम बिजली के बिल देकर एक साथ वसूली व विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की शिकायत के बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में पीपलिया मंडी में कांग्रेस जनों व उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी व कार्यालय का घेराव किया व अधीक्षण यंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वसूली नोटिसों की होली जलाकर विरोध भी किया व काटे गए कनेक्शन पुनः जोड़े जाने की मांग की गई। इस मौके पर विष्णु फरकिया, चंचलेश व्यास, बाबू भाई मंसूरी, मुकेश निडर आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन व उपभोक्तागण मौजूद थे। हरकिया खाल बालाजी मंदिर में बीते दिनों हुई चोरी का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बालाजी मंदिर समिति द्वारा नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के आतिथ्य श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा व समिति उपाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल की उपस्थिति में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ला व टीआई जीरन योगेंद्र सिंह सिसोदिया आदि पुलिस कर्मियों का साफा बांधकर शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। डैश न्यूज के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 5 फरवरी तक कई यात्री ट्रेनें बंद रहेगी, रेल यात्री हो रहे हैं परेशान। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह की रिपोर्ट में 12 पॉजिटिव और आए। बिना मास्क लगाए लोगों से पुलिस ने सड़क पर उठक बैठक लगवाई। और भीषण शीतलहर से अफीम की फसल को नुकसान की आशंका, दवाई छिड़ककर फसल बचाने में लगे हैं किसान। आज के अंक में इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए पूरी न्यूज टीम को। नमस्कार।